विद्यार्थी मित्रों, एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन की चर्चा कर रहे थे, जिसमें गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल और नर्स इक्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट को सीखा था। मैंने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसे शॉर्ट में ECS बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ मानक अपचयन विभव, रिडक्शन विभव को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज in increasing order। इसी को हमने ECS बोला जेंटल में। जैसे कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो माइनस ऑफ जो SRP होता है वो माइनस ऑफ SOP होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप of SOP, various type of SOP values in decreasing order, SOP वैल्यूज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या SRP वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इसी पूरे अरेंजमेंट को हम ECS बोलते हैं। ECS इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या रेडॉक्स प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ECS के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, स्टैंडर्ड is taken as SHE. A standard is taken as
SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जेंटलमैन एनोड या कैथोड की तरह हम यूज कर सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड क्या लिया है। उन दोनों की एसआरपी वैल्यू क्या है, उन दोनों की एसओपी वैल्यू क्या है, ये डिसाइड करता है कि हम किसको कैथोड लेने वाले हैं और किसको एनोड लेने वाले हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि अगर मैं एसओपी की बात करूं तो वो भी 0.00 वोल्ट होता है, और अगर एसआरपी की बात करूं तो वो भी 0.00 वोल्ट होता है। और इसी को हमने स्टैंडर्ड कंसीडर किया। इसी को स्टैंडर्ड कंसीडर करके हमने वेरियस टाइप ऑफ एसआरपी वैल्यूज, मैंने लिखा है वेरियस टाइप ऑफ एसआरपी वैल्यूज, या मैं बोल सकता हूँ एसओपी वैल्यूज को अरेंज किया। और उसी अरेंजमेंट को मैंने क्या बोल दिया जेंटलमैन, ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड और एनोड दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। की पॉइंट क्या आया, पहला की पॉइंट क्या आया कि ECS is helpful to predict anode और कैथोड इलेक्ट्रोड on the basis of SRP वैल्यू। एसआरपी वैल्यूज के आधार पर जेंटलमैन मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मतलब डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह यूज होने वाला है और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह यूज होने वाला है। दूसरा की पॉइंट क्या है कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड एज कैथोड और एनोड। SHE can be used as cathode और एनोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जेंटलमैन मैं कैथोड या एनोड की तरह यूज कर सकता हूं। तीसरा की पॉइंट क्या होगा कि नेगेटिव एसआरपी वैल्यू नेगेटिव होगा, दैट इज लेस देन 0। ओके, तो अगर लेस देन 0 नेगेटिव एसआरपी वैल्यू दैट इज लेस देन 0, मतलब 0 से जो वैल्यू छोटी होगी जेंटलमैन, क्लियर द पॉइंट। नेगेटिव एसआरपी वैल्यू दैट इज लेस देन 0
is considered as anode and positive value of SRP, positive value of SRP that is greater than 0। अगर कोई वैल्यू, कोई एसआरपी वैल्यू मुझे पॉजिटिव दी गई है, मतलब जो 0 से बड़ी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले तो जरूरी है कि चीजों को थोड़ा सरलता से सीखना सीखो। कि मैंने 2 बातें बोली है, लिखा है, इतना समझदार हो कि लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी, लिख दिया किसी ने -0.76, ऑब्वियसली 0 से क्या छोटी है। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी दैट इज ग्रेटर देन 0 इज कंसीडर्ड एज कैथोड, इज कंसीडर्ड एज कैथोड। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, कि मुझे कब जो है कैथोड और मुझे कब जो है एनोड कंसीडर करना है। ये देखो, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि लेस देन 0, जेंटलमैन, लेस देन 0 तो एनोड, ग्रेटर देन 0 तो कैथोड। एक ऐसा नहीं है कि हमेशा, थोड़ा सा अलग से भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लूं, कि निकेल के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है एसआरपी, वो -0.25 वोल्ट होता है जेंटलमैन, ये गिवन है। और सिल्वर के लिए जो एसआरपी होता है वो +0.80 वोल्ट है। यू कैन सी दैट क्लियरली, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है और ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब इसे मैं एनोड बनाऊंगा और इसे मैं कैथोड बनाऊंगा। तो ये तो डिसाइड हो गया कि जो निकेल इलेक्ट्रोड है, वो एनोड, और जो सिल्वर है उसका मैं कैथोड बनाने वाला हूं भाई, यस और नो। इसका मैं एनोड बनाने वाला हूं और इसका मैं कैथोड बनाने वाला हूं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनोड मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा जेंटलमैन, रिडक्शन। कोई भी सेल हो, रिमेंबर वन पॉइंट, कोई भी सेल हो एनोड पर क्या होता है जेंटलमैन, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर मैं इस डेटा को, मतलब ये हमने क्लियर कर लिया कि किसका एनोड बनाना है और किसका कैथोड, तो मैं सेल रिएक्शन को, मतलब आप ईसीएस का यूज, ईसीएस के जो की पॉइंट है, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ईसीएस की जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप सीख रहे हैं। तो अगर आपने ये कंसीडर कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि निकेल एनोड है, तो निकेल एनोड है, तो निकेल सॉलिड से किस फेज में जाने वाला है भाई, निकेल +2, दिस वन इज एक्वस फेज।
यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज के लिए मुझे 2 वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी जेंटलमैन, और कैथोड सिल्वर का है तो उसको इस तरह से मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब यहाँ पर आप एक बात क्लियर करते जाएं, मैंने SR3 ये ECS में ये वैल्यू गिवन होती है, ये नेगेटिव है और ये प्लस है। हमने इस वैल्यू को देखकर बहुत क्लियरली, आप समझे, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस वैल्यू को देखकर बता दिया कि ये 0 से लेस देन। अच्छा, 0 वोल्ट हमने किसको कंसीडर किया जेंटलमैन? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ECS का जो स्टैंडर्ड ECS को जब बनाया गया तो उसके लिए हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड चुना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको स्टैंडर्ड चुना उसके लिए SR3 की वैल्यू 0 वोल्ट रखी गई। तो उसी के आधार पे ये 0 से क्या है, लेस देन है। तो ये 0 से लेस देन है, तो ये इसका मैं एनोड बनाने वाला हूँ, और ये 0 से ग्रेटर देन है तो इसका मैं कैथोड बनाने वाला हूँ। तो मैंने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। लिसन टू केयरफुली, क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है जेंटलमैन कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं दिया जाएगा, ये जो करेक्ट होगा ना वही दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं निकेल का ऑक्सीडेशन देख रहा हूँ एक्चुअली में, तो निकेल सॉलिड Na+2 एक्वस, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन का जेंटलमैन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ, एनोड पे, एनोड। फिर मैंने कैथोड पे देखा, तो कैथोड पर क्या होना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में सिल्वर था Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर सॉलिड। You can see that there is a gaining of electron। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 1 मोल, ठीक है ना, ये गेन है। और ये से मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन। आप जरा क्लियरली देखें चीजों को कि ये जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ फेयर है जेंटलमैन, और ये रिडक्शन हाफ फेयर है। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं सेल रिएक्शन को लिख पाऊंगा। तो ऐड करते समय मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कैंसल आउट होने चाहिए। तो इस इक्वेशन में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फाइनली मैं इस इक्वेशन को ऐड करके लिखूंगा जेंटलमैन, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली इक्वेशन क्या होने वाली है कि निकेल 2Ag प्लस एक्वस प्लस निकेल सॉलिड और इधर क्या होने वाला है कि Na+2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, सेल रिएक्शन बोल दूंगा। इसी को मैंने क्या बोल दिया, सेल रिएक्शन। यू कैन सी दैट चार्ज इज बैलेंस। Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और निकेल का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। हमने एनोड किसको सेलेक्ट किया था, निकेल को, और कैथोड किसको सेलेक्ट किया था, सिल्वर को। तो कई बार ये छोटे छोटे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना जेंटलमैन, ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं कि अगर मैंने डैनियल शेल का फॉर्मेशन किया, डैनियल शेल, या जिसी को मैं क्या बोलता हूँ,
वोल्टेइक सेल, ठीक है ना। तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि निकेल और सिल्वर कपल जो मैं यूज कर रहा हूं, निकेल सिल्वर कपल जो मैं यूज कर रहा हूं जेंटल में, उसमें निकेल का क्या बनाने वाला हूं एनोड और सिल्वर का क्या बनाने वाला हूं कैथोड। क्लियर? इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर ये सेल रिएक्शन आ गई, तो देखो यहां पर एन सेल कितने इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में, मतलब रेडॉक्स में, ये नेट सेल रिएक्शन होगी जनरल, नेट सेल रिएक्शन। अब इस नेट सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए जेंटलमैन? 2। तो एन सेल की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मैं ये भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल of electron involved in this cell reaction is equals to 2। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब सेल रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी, अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी में देखूंगा तो टोटल इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ 2 फैराडे, और 2 फैराडे का मतलब 2 × 96500 बताया था पुनः। तो ये सब छोटे छोटे आंसर हैं जिनको आपको क्लियर करना चाहिए। ये सब ईसीएस की मदद से भी आप कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के हम ये डिसाइड करेंगे पहले कि किसका एनोड बनाना है और किसका कैथोड बनाना है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर मान लीजिए कि एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो जो 0 से लेस देन है, मतलब जो वैल्यू नेगेटिव है, तो आपने बोला कि साहब उसका एनोड बना दो, बिल्कुल सही बात है। और जो वैल्यू पॉजिटिव है, जो वैल्यू 0 से बड़ी है, उसका आप कैथोड बना दो, ऑब्वियसली इट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव दी जाए या दोनों वैल्यू पॉजिटिव दी जाए, तब फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव दी जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट 4 है, इफ बोथ SRP values are positive और नेगेटिव। दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है ना। दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो फिर हमें ये देखना होता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, उसका हम क्या बनाते हैं? कैथोड। और जिसकी वैल्यू क्या होती है? कम, उसका हम क्या बनाते हैं? एनोड। तो क्या ध्यान रखना है कि लोअर वैल्यू, लोअर SRP is anode is act as anode and higher SRP is act as cathode। लोअर SRP को हम एनोड की तरह और हायर SRP को हम कैथोड की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो मैं आपको बोलूं वैल्यू याद, जैसे सिल्वर और गोल्ड की बात करो,
सिल्वर और गोल्ड। तो आप देखेंगे सिल्वर के लिए Ag प्लस Ag इस तरह से लिखेंगे, और गोल्ड के लिए SRP को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ECS में कि E नॉट Ag प्लस की जो E नॉट Ag प्लस से Ag है, मतलब सिल्वर का जो SRP है उसकी वैल्यू जो है कम होती है, लेस देन होती है। ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, मैं आपको बता दूं ये भी वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, बट ये हायर होती है और ये लोअर, ये हायर और ये लोअर। तो जिसकी वैल्यू लोअर है उसका आप क्या बनाने वाले हैं, एनोड, और जिसकी वैल्यू हायर है जेंटलमैन उसका क्या बनाने वाले हैं, कैथोड। बात आ रही समझ में? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का कितना बड़ा यूज है कि हम उसकी हेल्प से एनोड और कैथोड डिसाइड करेंगे, तभी हम ये बता पाएंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो कपल दिया गया है इलेक्ट्रोड का, उसमें किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और किसका रिडक्शन होने वाला है। एक बात, इसके आगे पॉइंट क्या है कि ऑन गोइंग, जैसे मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम से लास्ट में आ जाता है फ्लोरीन, और बीच में ये हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो अगर लिथियम से मैं फ्लोरीन की तरफ जाऊं तो मैं देखूंगा कि ये तो वैल्यू 0 हो गई, इस वाले एरिया में जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है और इस वाले एरिया में जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं। बात आ रही समझ में? तो जहां पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, मतलब हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ आने पर, हाइड्रोजन से ये SHE का बैरियर है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये बैरियर है, और इधर लिथियम है। लिथियम की तरफ आने पर जो SRP हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, लोअर वैल्यूज ऑफ SRP, लोअर वैल्यूज ऑफ SRP प्राप्त होती हैं। ऐसा आप ECS में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में NCERT में ECS बनी होगी, रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी ECS बनी होगी। जब इस तरफ जाएंगे तो हायर वैल्यूज ऑफ SRP मिलेंगी आपको। अब जब हायर वैल्यूज ऑफ SRP, और इधर तो ये 0 वोल्ट होगा, ये तो कितना है 0.00 वोल्ट। तो जब आप इस तरफ जा रहे हैं जेंटलमैन, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, हायर वैल्यूज ऑफ SRP की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की वो ऑक्सीडाइज होने की है। टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, यहाँ पर जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होने की है, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, मतलब क्या हो सकता है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन मतलब कौन सा नेचर, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर।
tendency to oxidize, higher value of SRP, that is tendency to oxidize, formation of anion occurs easily, मैं ये बोल सकता हूँ occurs easily, formation of anion occurs easily, और यहाँ पर लोअर वैल्यूज ऑफ SRP में क्या होगा, लोअर वैल्यूज ऑफ SRP में क्या होने वाला है जेंटलमैन, कि टेंडेंसी टू टेंडेंसी इधर पे थोड़ा गलत हो गया, टेंडेंसी टू रिड्यूस, रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि F से क्या बनेगा, F माइनस, ठीक है ना, F से F माइनस बनेगा, मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाएगा, F से F माइनस बनेगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पर जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइज होने की है। अच्छा, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। मतलब आप समझो कि M से M+N बनने की टेंडेंसी होगी ज्यादा और N इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये प्रोसेस हो रही होगी, जबकि यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी कि M+N इलेक्ट्रॉन M, ये वाली टेंडेंसी हो सकती है, या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन जेंटलमैन occurs easily, आसानी से कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और इसी नेचर को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। इसी नेचर को मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलूंगा कि कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, इसी नेचर को मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलूंगा जो कि LiNA और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नेचर जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन के द्वारा शो किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ECS बहुत ही महत्वपूर्ण, ECS is a very important series, is a very important arrangement of SRP which is helpful to discuss the different type of questions, to solve the different type of questions। तो इतना आप रीड करेंगे। हम लोग 5 की पॉइंट की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक इससे रिलेटेड, यहाँ से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं आप उनको सॉल्व करिएगा, आगे चर्चा जारी करेंगे।